व्यूअर्स, पाकिस्तान की सियासत में कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो सामने कम और पसे पर्दा ज़्यादा ताकतवर होती हैं। एक ऐसा सदर जिसने 2 मुंतखब वज़राए आज़म को बरतरफ किया, एक बैरोक्रेट जो इक़्तिदार की राहदारियों का खामोश मगर मजबूत सतून बना रहा। क्या वो मुल्क को बचा रहा था या जमहूरियत को कमज़ोर कर रहा था? ये कहानी है गुलाम इसहाक खान की, एक ऐसे शख्स की जो सियासतदान नहीं थे मगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी तब्दीलियों के मरकज़ में मौजूद रहे। आज हम जानेंगे कि वो कौन थे और कहां से आए थे और किस तरह वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सदरों में शामिल हो गए। व्यूअर्स, 1915 के आगाज़ में एक छोटे से पश्तून गांव इस्माइल हेल के करीब बिन्नों के मैदान में एक लड़का पैदा हुआ। वो था गुलाम इसहाक खान। 20 जनवरी 1915 को पाकिस्तान में उसने ज़िंदगी की पहली सांस ली। गुलाम इसहाक खान एक पश्तून बिंगश कबीले से ताल्लुक़ रखते थे जो अपनी शराफत, दयानतदारी और तालीम के लिए मशहूर थे। उनके वालिद का नाम आम तौर पर अवामी दस्तावेज़ात में शाया नहीं मिलता। व्यूअर्स, जब गुलाम इसहाक खान ने अपने गांव इस्माइल हेल बन्नों में बचपन गुजारा, तालीम का जज्बा उनके अंदर बहुत जल्द परवान चढ़ा। वो हमेशा इल्मी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कोशा रहे और यही शौक़ उन्हें एक आला तालीम याफ्ता रहनुमा बनने में मददगार साबित हुआ। अपनी इब्तदाई तालीम उन्होंने बन्नू में हासिल की, जहाँ से उन्होंने मैट्रिक और बुनियादी साइंसी तालीम मुकम्मल की। उसके बाद उन्होंने पेशावर मुंतकिल होकर आगे की तालीम जारी रखी। गुलाम इसहाक खान ने 1933 में इस्लामिया कॉलेज पेशावर में दाखिला लिया, जहां उन्होंने इब्तदाई साइंस कोर्सेज शुरू किए। BSc यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में अपनी तालीम जारी रखी, जिससे उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस BSc की डिग्री हासिल की। उनका मजमून केमिस्ट्री और बॉटनी था, यानी दोनों साइंसी शोबों में उन्होंने डिग्री ली। तकरीबन 1938 से 1939 के दरमियान उन्होंने ये डिग्री मुकम्मल की। कुछ ज़राए में ज़िक्र मिलता है कि उन्होंने मास्टर्स तक तालीम की कोशिश की और अपने मौज़ूआत पर गहराई से मुतालिया किया, ख़ास तौर पर केमिस्ट्री में। जब वो 1940s में सिविल सर्विसेज में शामिल हुए, वाकई उनका दर्जा इल्म बहुत मजबूत था। यही वजह थी कि उन्होंने सिविल सर्विस में दाखिल होकर आला सरकारी ओहदों पर खिदमात इंजाम दी और बाद में पाकिस्तान के सदर बने। व्यूअर्स, गुलाम इसहाक खान सियासत में एक आम सियासी शख्सियत की तरह वोटिंग लेकर नहीं आए थे, बल्कि उनका सियासी सफ़र कारोबारी, सरकारी और इक़्तिदार की राहदारियों के ज़रिए हुआ। वो शुरू से जमहूरी सियासत में हिस्सा लेने वाले लीडर नहीं थे, बल्कि सल्ते और ताकत के करीब पहुंचकर सियासी मैदान में कदम रखा। जब पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ तो गुलाम इसहाक खान ने इंडियन सिविल सर्विस छोड़कर पाकिस्तान की सरकारी सर्विस में शमूलियत इख्तियार की। उस वक़्त वो सियासत में बराह रास्त हिस्सा लेने की बजाय सिविल सर्विस के आला ओहदों पर फाइज थे, जैसे सेक्रेटरी, वज़ीर और अहम इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ। ये वो दौर था जब पाकिस्तान की सियासत ज़्यादातर फ़ौज और सिविल ब्यूरोक्रेसी के दरमियान होती थी। अवामी जमहूरी सियासत इतनी मजबूत नहीं थी। उन हालात में गुलाम इसहाक खान ने सियासत का पहला कदम अपने सरकारी कैरियर के ज़रिए रखा। गुलाम इसहाक खान ने 1970s की दहाई में अहम ओहदों पर खिदमात सर अंजाम दी, जिनमें गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जहां उन्होंने 1971 से 1975 के दरमियान अपनी खिदमात सर अंजाम दी। उसके बाद वजारत दिफा के सेक्रेटरी जनरल जैसे ओहदों पर काम किया। 1977 के बाद फाइनेंस मिनिस्टर जैसी ताकतवर पोस्ट पर वो फाइज रहे और फिर 1985 में सेनेट में वो चेयरमैन बन गए। ये वो मरहला था जब वो सिर्फ बैरोक्रेट नहीं रहे, बल्कि मुल्क की सियासी कुव्वतों में शामिल हो गए, खास तौर पर वो हुकूमत जो जनरल ज़ियाउल हक के ज़ेरे असर थी। व्यूअर्स, 21 मार्च 1985 को गुलाम इसहाक को चेयरमैन सेनेट मुंतखब किया गया। ये वो वक़्त था
जब मुल्क में सियासी ताकत पार्लियामेंट और फौज दोनों के दरमियान तकसीम हो रही थी। चेयरमैन सेनेट बनने के बाद गुलाम इसहाक खान को वफाकी सियासत में अहम तरीन किरदार मिल गया। वो ना सिर्फ मुल्क की कानून साज असम्बली के सदर थे बल्कि सियासत और इंतजामिया के बीच पुल बने हुए थे, एक ऐसा मुकाम जो उन्हें आम सियासी रहनुमाओं से मुख्तलिफ बनाता था। 1988 जब जनरल ज़ियाउल हक एक हवाई हादसे में इंतकाल कर गए तो गुलाम इसहाक खान ने बतौर एक्स ऑफिशियल सदर कौमी ताकत के जरिए ऊपर आए। क्योंकि वो सेनेट के चेयरमैन थे, कुछ माह बाद 13 दिसंबर 1988 को वो पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। यही वो मरहला था जब उनकी सियासत संजीदा और अवामी सतह पर हो गई, क्योंकि सदर बनने के बाद उन्होंने 2 मरतबा मुंतखब वजीर आजम को बरतरफ किया, जिनमें 1990s में बेनज़ीर भुट्टो को और जबकि 1993 में नवाज शरीफ को। ये फैसले उन्हें सियासत में मजबूत मगर मुतनाज़ शख्सियत के तौर पर मशहूर कर गए। व्यूअर्स, गुलाम इसहाक खान ने एक आम सरकारी अफसर से पाकिस्तान के सदर तक का सफ़र तय किया, लेकिन यह सफ़र हरगिज़ आसान नहीं था। उनकी ज़िंदगी में कई ऐसे चैलेंजेस आए जिन्होंने उनके अज़म, फैसले और ज़ाती इस्तेहकाम को आजमाइश में डाला। जब गुलाम इसहाक खान ने सिविल सर्विस में शमूलियत इख्तियार की तो वो इंतज़ामी और ब्यूरोक्रेट दुनिया में मजबूत थे, मगर सियासी मैदान एक मुख्तलिफ दुनिया थी। ये वो जगह थी जहाँ लोगों के वोट, पार्टियों की ताकत, मीडिया और अवामी राय अहम होती थी, और गुलाम इसहाक खान को उस सब का सामना करना पड़ा। वो खुद सियासी पस मंज़र से नहीं आए, लिहाजा उन्होंने लोगों से ताल्लुक़ बनाने, सियासी समझबूझ और अवामी सियासत के तकाज़ों को समझा। ये एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि ब्यूरोक्रेट ज़हनियत और अवामी सियासत के तकाज़े दोनों मुख्तलिफ थे। उसके बाद जब वो 1985 में चेयरमैन सेनेट बने तब पाकिस्तान ऐसी सियासत से गुजर रहा था जिसमें फौज और सिविल बॉडी के दरमियान ताकत का तवाज़न बहुत हसास था। जनरल ज़ियाउल हक का असर व रसूख अभी भी मजबूत था और सियासी जमातें भी अपना हिस्सा चाहती थी। इस सूरत हाल में गुलाम इसहाक खान को एक मुस्तहकम किरदार पैदा करना था, ना तो फौज की मुकम्मल हदायत में और ना ही सियासी जमातों के सामने कमज़ोर दिखाई देना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि हर तरफ से दबाव आता था। जब 13 दिसंबर 1988 को वो सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए तो मुल्क में सियासत बहुत गैर मुस्तहकम थी। जमहूरी हुकूमतों की आपसी कशमकश, माशी बहरान, अदम एतमाद और ताकत के टकराव ने हालात सहत कर दिए और फिर उसने सबसे बड़ी आजमाइश का सामना किया। सदर गुलाम इसहाक खान जब उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को तहलील किया तब ये फैसले बहुत मुतनाज़े थे और उन्होंने खुद पर कई सवालात खड़े किए। क्या मैंने बतौर सदर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया? क्या मैंने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया या फिर अदालतों और अवामी राय का एहतराम किया? ये वो दौर था जब उन पर न सिर्फ सियासी तनकीद हुई बल्कि कानूनी और आइनी बहसें भी शुरू हो गई। ये उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि उनके फैसलों ने पाकिस्तान की सियासत पर देर पा असरात छोड़े। उन पर कई तरह के दबाव थे। सदर की हैसियत से उन पर अदालतों की नज़र, मीडिया और अवामी राय, सियासी पार्टियों के एतराफ़ात, आइनी मबाहस का दबाव था जिसने उन्हें हर कदम पर मजबूत, तेज़ और फहमो फरासत से भरपूर फैसले लेने पर मजबूर किया। व्यूअर्स, गुलाम इसहाक खान ने 27 अक्टूबर 2006 को पेशावर पाकिस्तान में अपनी आखिरी सांस ली। उनकी वफ़ात की वजह नमूनिया और बढ़ती उम्र के बाइस लाहक तकलीफ रही जिसने उन्हें कमज़ोर कर दिया। वो उस वक़्त 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए और एक तवील और भरपूर ज़िंदगी गुजारी जिसमें वो पाकिस्तान के सदर तक पहुँचे। गुलाम इसहाक खान ने शादी की और उनके कुल 6 बच्चे थे जिनमें मामून इसहाक खान उनका इकलौता बेटा। उनकी बेटी समीना की शादी साबिक वफाकी वज़ीर अनवर सैफुल्लाह से हुई।
उनके खानदान ने उन्हें एक मोहतरम और बावकार वालिद के तौर पर याद रखा। व्यूवर्स, गुलाम इसहाक खान का सफर एक आम पश्तून गांव से लेकर पाकिस्तान के सदारती ओहदों तक का था। वो कभी सियासतदान नहीं बने, मगर किस्मत और फहमो फरासत ने उन्हें इक़्तिदार की सबसे बुलंद राहदारियों पर पहुंचा दिया। उनकी जिंदगी ने हमें यह सबक दिया, ताकत सिर्फ कुर्सी से नहीं आती, बल्कि अकल, सब्र और फैसले करने की हिम्मत से आती है। लेकिन उनका सबसे ड्रामेटिक हिस्सा वो था जब उन्होंने दो मुंतखब वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को बरतरफ किया। ये वो फैसले थे जिन्होंने मुल्क की सियासत को हिला दिया और उन्हें एक मुतनाज़े मगर मजबूत सदर के तौर पर याद रखा। आखिर में गुलाम इसहाक खान ने 27 अक्टूबर 2006 को पेशावर में अपनी जिंदगी का एहतताम किया। वो दुनिया से गए, मगर उनके फैसले, किरदार और सियासत की दास्तान आज भी याद रखी जाती है। उनके बारे में कहा जा सकता है, एक इंसान जो आम जिंदगी से आया मगर तारीख के बड़े सफ़हात पर अपना नाम लिख गया। एक ब्यूरोक्रेट जो सदर बना, ताकतवर फैसले किए और अपने असूलों पर कायम रहा। उनका खानदान, उनके बच्चे और कौम हमेशा उन्हें एक ताकतवर मगर मुहतात रहनुमा के तौर पर याद रखेगी। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। और देखते रहें न्यूज़पेपर 786। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।